ॐ भद्रं नो अपि वातैर्मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। दृश्यं सर्वमनात्मा स्यात् दृगेवात्मा विवेकिनः। आत्मनात्मविवेकोऽयं कथितो ग्रंथकोटिभिः। श्रद्धे हमारे स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, एक बात तो बिल्कुल निश्चित है कि मनुष्य की सभी समस्याओं की जो जड़ है वो विपरीत ज्ञान है। अज्ञान में उतना दुख नहीं होता। अगर कोई अज्ञान में पड़ा हुआ है तो उतना ज़्यादा वो दुखी नहीं होगा, उसको बोध नहीं है, पता नहीं है। जैसे गहरी निद्रा में सुषुप्ति में अविद्या है, लेकिन फिर भी आदमी अविद्या के होने के उपरांत सुषुप्ति में दुखी नहीं है। आवरण है, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, लेकिन जीव दुखी नहीं है। जीव जब भी दुखी होता है तो विक्षेप के कारण, अध्यास के कारण, उल्टी समझ के कारण। जो जैसा है उसको ज्यों का त्यों वैसे ही समझना, इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान किसी चीज का निर्माण नहीं करता, ये हमेशा ध्यान। ज्ञान किसी चीज का वह ना तो निर्माण करता है और ना ही उसका विखंडन करता है। ज्ञान का काम है जो चीज जैसी है उसको ज्यों का त्यों प्रकाशित करना। अब उसके अनुरूप अगर हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने उसका उस ज्ञान के अनुरूप निर्माण किया, अथवा उस ज्ञान के अनुरूप हमने किसी चीज को वहां से निवृत्त किया। वो आपका क्रिया का क्षेत्र होता है। निर्माण करना, तोड़ देना एक कर्म का क्षेत्र है। ज्ञान का क्षेत्र केवल इतना है, जो जैसा है उसको ज्यों का त्यों वैसा ही प्रकाशित कर देना, वैसा ही प्रकाशित कर देना। अमुक चीज ऐसी है। और जब ठीक ठीक नहीं समझ में आता, अब कोई वस्तु है वो ठीक ठीक नहीं समझ में आती हमको, तो कोई न कोई दूसरा हमारे भीतर संस्कार अथवा दूसरे के द्वारा दिया हुआ समझ हम उस वस्तु पर लाके आरोपित कर देते हैं। और जैसे आरोपित कर देते हैं, इसी का नाम हो जाता है विक्षेप। जैसे रस्सी को सर्प समझ लिया, मृग मरीचिका का जल समझ लिया, अभी विक्षेप है। आप रेगिस्तान में जाके सो जाओ गहरी निद्रा में, देखो मत कौन सा दुख है। जब आंख खुली और आपने वहां पर रेगिस्तान में जल देखा, अब इस ज्ञान के उपरांत आप प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़े कि वहां पर जल है। अब वो जो जल की प्राप्ति के लिए अब दौड़ पड़े, इसी का नाम होगा प्रवृत्ति। यही प्रवृत्ति है, ये आपका प्रयास हो गया, कर्म का क्षेत्र हो गया। अब ये दुख देगा।
अथवा वहां से कहीं किनारे भागने का, ये प्रवृत्ति निवृत्ति। ये पूरे प्रसंग में यही मूल रूप से कहा। दो चीज है, एक है आत्मा, एक है अनात्मा। बिल्कुल साफ साफ कहा, एक आत्मा और एक अनात्मा। जैसे स्फटिक के ऊपर हमने एक फूल रख दिया तो पूरा का पूरा स्फटिक लाल रंग में दिखाई पड़ने लगा। उसी तरीके से आत्मा के साथ ये जो अनात्मा है, अनात्मा के सारे गुण धर्म आकर के आत्मा में हमको दिखाई पड़ने लगे। सब है अनात्मा का और दिखने लगता है हमको आत्मा पर, और यहीं से सारा का सारा दुख शुरू हो जाता है। क्या क्या दिखा, साफ साफ ध्यान होगा तो आत्मा है 6 विकारों से रहित। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिमते। आत्मा ये 6 विकारों से रहित है। आत्मा 3 प्रकार के तापों से बिल्कुल रहित है, अछूता है। लेकिन उसके बाद भी हमको आत्मा में इसका बोध होने लगा, नहीं नहीं, मैंने तो जन्म लिया, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं तो देखो अमुक दुख से दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। इसका नाम है आपने अन्नमय कोश के गुणों का अध्यास कर दिया अपने आत्मा पर। जैसे फूल के रंग का अध्यास हो गया। हाँ, यहाँ पर सवेरे का ध्यान होगा, सब जगह पर लगाया था परिच्छिन्नम इव। यो मतलब जब हमने स्फटिक के ऊपर स्फटिक देखा हो ध्यान से कभी, तो उस पर फूल रखा तो भले वो लाल रंग का दिखाई पड़ने लगा स्फटिक, लेकिन फिर भी स्फटिक लाल रंग का हुआ नहीं, लेकिन दिख रहा है। उसी प्रकार से अपनी आत्मा में ये अन्नमय कोश के जो गुण धर्म हैं वो परिलक्षित होने लगे और जीव फिर उन्हीं के अनुरूप सुखी दुखी होने लगता है। भूख और प्यास प्राणमय कोश का धर्म था। ये प्राणमय कोश का धर्म था। भूख लगी है कि हमको प्यास लगी हुई है। फिर वाणी ने बोला, कोई शब्द का उच्चारण किया, हाथ ने दान किया, पांव ने गमन किया। जो जो कर्मेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय जितनी हैं वो जितना काम करती हैं, कर्मेंद्रियों के काम को हमने लाद दिया अपनी ही आत्मा पर। याद है सवेरे का पूरा? हाँ, कर्मेंद्रियों के कार्य को देखो, मैं इतनी दूर चल करके गया, मैंने इन्हीं हाथों से इतना यज्ञ किया, इतना मैंने पुण्य किया, मैंने ऐसा उसको सुना करके आ गया, उसको ऐसी बात मैंने बोल दी। बस कर्मेंद्रियों के गुण धर्म को लाद दिया हमने अपने हाथ। यहीं से तो समस्या पैदा हो गई। बस ये दुख का कारण हो गया, दुख का कारण हो गया। और मुसीबत ये है, यहाँ का पर गड़बड़ी क्या है कि जिस स्थिति में आप रहोगे सामने वाले को भी वैसा ही आप समझोगे। अगर आपका तादात्म्य अन्नमय कोश से है तो आप दूसरे को भी अन्नमय कोश वाला ही समझोगे। शायद हाँ, जिस धरातल पर आपकी समझ होगी सामने वाले को भी वैसे। अगर आपका वो धरातल है कि नहीं मैं प्राणमय कोश वाला हूं, तो सामने वाले को भी आप प्राणमय कोश वाला ही समझोगे, उसी धरातल का समझोगे। इसी बात को भगवान ने कहा, हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभौ तौ न भिजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये कठोपनिषद का मंत्र है गीता में। तो अगर आप इस मन के धरातल पर आ गए तो मन के गुण धर्म थे अपने कुछ, मन का कोई गुण है, मन का कोई स्वभाव है संशय करना। मन के स्वभाव में बताया था कि मन संशय है करेगा, मन में कर्तृत्व का भाव आवेगा, और हमने इस कर्तृत्व भाव को, शोक मोह आदि को, संशय को लाद दिया किस पर? आत्मा पर। तो हमने अपने आप को मान लिया कि मैं करता हूं, और जब आप अपने आप को कर्ता मान लोगे तो पक्का समझना फिर दूसरे को भी कर्ता मानोगे आप। अब देखो यही गड़बड़ी हो रही है ना। फिर आप उसी धरातल पर खड़े हो गए, क्योंकि युद्ध और प्रेम करने के लिए समान धरातल चाहिए,
समान उसी स्तर पर होना चाहिए वैचारिक धरातल पर। हाँ, उसी, अगर आप एक छत पर खड़े हो तभी आप कर सकते हो। तो अगर आप कहते हो हमने उसको मारा या उसने कहा कि उसने हमको मारा, तो ये दोनों बातें जो है वो अज्ञानी लोग कहते हैं, उभौ तौ न पिजानी। तो हाँ, आप क्योंकि दोनों का स्तर एक हो गया। आपने कहा मैंने किया अथवा ये कहा कि सामने वाले ने किया, तो दोनों आप एक धरातल पर हो गए हो। तो जब आप मनोमय कोश में होगे तो सामने वाले को भी वैसे समझोगे। हाँ, अब इसमें कोई मां आनंदमयी से किसी ने कहा था, वो फला एक व्यक्ति वो ऐसी बात कर रहा था, अमुक व्यक्ति एक ऐसी बात कर रहा था। तो मां आनंदमयी ने मुस्कुरा के कहा वो बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि जहां पर जिस धरातल पर वो खड़ा है वहां से वैसे ही दिखता है। उस धरातल पर अगर तुम भी खड़े हो जाओगे तो तुमको भी वैसे ही दिखेगा ना। वहां पर अगर खड़े हो जाओगे तो तुमको भी वैसे दिखेगा। तो वो जिस वैचारिक धरातल पर है, जिस अवस्था में है, वहां जो होगा वो इसको वैसे दिखेगा। तो आप मनोमय कोश में होंगे तो सबको मनोमय कोश समझेंगे, आप विज्ञानमय कोश में होंगे तो सबको विज्ञान में भोगता हूं, मैं भोगता हूं तो सबको आप भोगता ही समझोगे। आप अगर अपने स्वरूप में बैठ गए कि मैं आत्मा हूं तो सबको आत्ममय देखोगे, तब आप कहोगे निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन करहि। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वरूप को समझ। तो आत्मज्ञानी सब में आत्मा को देखोगा, लेकिन जब तक विज्ञानमय कोश में होगा तब तक सबको वो विज्ञानमय वाला ही कर्ता आदि देखेगा। आपको जो दिखाई पड़ता है दुनिया में, समझिए, आपको दुनिया में जो दिखाई पड़ता है वो पक्का कर रहा है कि आप कहां पर खड़े हो, आपका धरातल क्या है। और बाहर हो चाहे ना हो, आपके भीतर तो हो जरूर, आपके भीतर तो जरूर है। चोर को हर आदमी चोर ही लगता है। हाँ, चोर को हर आदमी चोर दिखता है ना। ओ टेम्पो वाले को देखो, कभी टेम्पो पर बैठो, बैटरी वाले रिक्शे पर, तो सड़क पर जितना जा रहे तो उसको सवरिये लगती है। खड़ा रहेगा ऐसे, जो आजा 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 आजा। हाँ, हर आदमी उसको क्या दिख रहा है, भले वो आपके साथ और आदमी कहता नहीं नहीं हमको कहीं नहीं जाना है। हुआ क्या कि आप जहां पर खड़े हो आपको सब वैसे ही दिखते। तो अगर आपके मन में संशय है, आपके मन में विक्षेप है, आपके मन में किसी तरीके की कोई वैचारिक स्थिति है, तो वो सब का सब आपको वैसे दिख रहा है। तो दुनिया आपको अगर ईश्वरमय दिख रही है तो आप ईश्वर हो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। अगर आपको दुनिया दुखी दिख रही है तो दुनिया दुखी होवे चाहे ना होवे, तुम तो पक्का दुखी हो। कोई कवि होता है, वो कवि कहता है आज बगीचे में सारे फूल रो रहे हैं। पागल आदमी, फूल खिला है, ना फूल हंस रहा है और ना फूल रो रहा है। फूल केवल बगीचे में अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज कर रहा है, वो अपनी महिमा में खिला हुआ है। लेकिन कवि की कल्पना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो क्या कहेगा, आज चांद भी दुखी हो रहा है। अरे पागल, चांद दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी हो रहा है। जैसे मन का भाव होगा वैसे जगत में सब पर आक्षेपण आप प्रक्षेपण करोगे। अभी शायद हरिद्वार में हमने राम जी वाला वो प्रसंग लिया था। जब भगवान राम ने कहा था वो चंद्रमा में छाया है किसकी पड़ रही है, कौन कौन थे, सब देखे थे फिर आप लोग। हनुमान जी ने ऐसा कहा ना। अंगद जवान थे, उन्होंने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने रति को बनाया था, कामदेव की पत्नी को, तो उसका चंद्रमा की सुंदरता को निकाल लिया था वहां से, उसी से रति को बनाया था, इसलिए चंद्रमा में गड्ढा हो गया। लो हाँ, फिर हाँ
लक्ष्मण जी ने भी, सुग्रीव जी ने भी कुछ कहा था, जिसका सब अपना छिन जावे उसका क्या होगा, दिल काला ही होगा। हाँ, तो ऐसे ही कुछ अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया था, किसी पर मुहर नहीं लगाया था, क्योंकि आप जितना कुछ कह रहे हो सब आपके अपने ही मन की भावना है, आप जिस धरातल पर। तो ऐसे अन्नमय कोश का गुणधर्म हमने आत्मा पर जोड़ दिया, ताप जन्मने मरने वाला समझ लिया, 3 तापों से दुखी समझ लिया। प्राणमय कोश का धर्म आत्मा पर जोड़ दिया तो हमने भूख प्यास वाला समझ लिया अपने आप को, गमन आदि की क्रिया वाला समझ लिया। मनोमय कोश को जोड़ दिया तो संशय इत्यादि को अपने ऊपर लाद लिया। विज्ञानमय कोश को जोड़ दिया तो अपने आप को कर्ता आदि मान बैठे, और आनंदमय कोश के गुणधर्म को लाद दिया तो प्रिय मोद प्रमोद के साथ में भोक्ता बन गए आप। हम देखो, जब आप कहते हो हमको अच्छा लगा या हमको अच्छा नहीं, पक्का समझना आप अपनी आत्मा पर किसी चीज को लाद दियो। किसको? आनंदमय कोश, क्योंकि आनंदमय कोश ही भोक्ता होता है और उसी के गुणधर्म को हमने ऊपर लादा, और हम कहते हमको ये अच्छा नहीं लगा अथवा हमको ये अच्छा बहुत लगा। इसीलिए अगर समझदार हो तो कभी खाना और कपड़ा 2 चीज में कभी प्रशंसा मत करो। यहां से शुरू करना है तो करो। हाँ, भोजन के समय में अगर चिड़चिड़ाए, ये जली हुई रोटी दे दिया, ठीक से दाल नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो आप अन्नमय कोश में हो। फिर आप कहां आ गए? प्राणमय कोश में। प्राणमय कोश में, अन्नमय कोश में। हाँ, कुछ मत बोलो। आपको दाल नहीं अच्छी लग रही, सब्जी से खा लो। सब्जी भी नहीं पसंद आ रही, नमक से खा लो। वो भी नहीं पसंद आ रही है तो केवल रोटी खा लो, पानी में डुबो के। महात्मा लोग पानी में डुबो के रोटी खाए हुए हैं। खाए, मैं खाया हूं। तो फिर खाने के मामले में और कपड़े के मामले में मत कोई शिकायत करो। अगर यहां से शुरू कर सकते हो तो करो। जो मिले, अब फिर वो पढ़ते तो हो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी, पढ़ते हो ब्रह्मार्पणम और लड़ाई करना शुरू कर दे तो चटनी नहीं दी मुझको, पागल आदमी, नहीं दी तो नहीं दी। तो यहां से शुरू करना है अगर ये करना है तो क्योंकि प्रारंभ कहां से करोगे? अन्नमय कोश से। सीधे आप कहो कि मैं आनंदमय कोश में ही पहुंच गया हूं। भैया, अगर कोई आनंदमय कोश में पहुंच गया होगा तो 3 वृत्ति थी ना, प्रिय, मोद और प्रमोद। तब तो फिर आपको फिर उपदेश क्या दूं? आनंद में कोश में हो तो। हाँ, और कम से कम गुरु जी से तो सीख लो। एक बड़ी मुश्किल बात यह है, बहुत भयंकर बात यह है कि जब शिष्य लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं हम तो गुरु जी का अनुकरण करते हैं। पूछा क्या? बोले गुरु जी तो हमको संध्या करते दिखाई नहीं पड़ते। गुरु जी तो संध्या बंदन नहीं करते, आरती में नहीं जाते, शिव महिमा में नहीं जाते, तो हम क्यों जाएं? क्योंकि हम गुरुजी नहीं जाते तो हम, तो भैया गुरुजी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। हाँ, हम तो जो ऐसा गुरुजी कह रहेंगे वैसे मैं करूंगा। यद यदाचरति श्रेष्ठ महाजनो येन गतासा। बोले अच्छा ठीक है, गुरुजी तो ओ ऐसे जब आसन में बैठते हैं तो उनका आसन 5 फुट ऊपर उठ जाता है हवा में, अब उठ के दिखाओ। बोले अब जो सब गुरुजी करते हैं सब हम थोड़े कर पाएंगे। समझ में आया ना? फिर जो गुरुजी करते हैं सब करो, तो फिर अब कहेंगे नहीं जो गुरुजी करते हैं सब थोड़े कर पाए। तो मतलब अपने हिसाब से जो अच्छा लगा वो तो आप कर लिए, मान लिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगा वो फिर ये सब जो है ये कटनी छटनी नहीं चलती। हाँ, यही गड़बड़ होता है भैया। तो अगर गुरुजी के हिसाब से चलना है, गुरुजी के अनुसार, तो कौन चलेगा मेरे हिसाब से? कौन चलेगा? हाँ, लो टांग तुड़वानी है क्या? तो फिर इसलिए भैया समझो, अध्यास से इस
आरोपण से बच करके फिर अपने आप को अभी अन्नमय कोश से, क्योंकि शरीर को ही आप वस्त्र पहनाते हो, शरीर को ही आप अन्न खिलाते हो, ये दो चीज। यहाँ से फिर वाणी आदि आएगा प्राणमय कोश में आगे का। तो यहाँ से आपको अगर समझदार हो तो जो मिले सो पहनो, जो मिले उसी, क्योंकि भोजन किस लिए कर रहे हो आप? जीव को खुश करने के लिए कि केवल आप पेट भरे, शरीर को शक्ति मिले, यही ना? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, शरीर को पोषण चाहिए, भूख हमारी शांत हो, बस इतना काफी है। और उतना तो कैसे भी हो सकता है महाराज। हाँ, तो इसलिए कभी जो है, हाँ समझो, आगे बढ़ो, हम लोग पढ़ते हैं। तो जीवन में सारी समस्याओं की जड़ क्या थी, याद है? अविद्या नहीं, अविद्या में तो पता ही नहीं है कुछ, अविद्या नहीं, समस्या की जड़ अविद्या नहीं है, अविद्या मूल में बैठी रहती है। अविद्या जब तक है आपकी समस्या पूरी तरह से हल होने वाली नहीं है, वो तो मूल में है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तब कोई न कोई विक्षेप के कारण, कोई अन्नमय कोश का धर्म हमने आत्मा पे डाला, प्राणमय कोश का धर्म आत्मा पे डाला, तब हम दुखी होते हैं। और किसी चीज का आरोपण ना करो, अपने आप में बैठे रहो, बात ना भी पता लगे आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप हूं कि शुद्ध बुद्ध, ना भी पता लगे, लेकिन कम से कम उल्टा तो ना समझो ना, उल्टा ना समझो, कोई दुख ही नहीं होगा। हाँ, रस्सी में वो सांप समझने का कारण यही है कि हम उसको रस्सी को ठीक ठीक नहीं समझे, वहां प्रकाश की कमी थी, प्रकाश की कमी थी, अथवा हमारे इंद्रिय में कोई दोष था, तो हमने उसको ठीक ठीक नहीं समझा। लेकिन ठीक ठीक नहीं समझने से डर नहीं लगा था, डर तब लगा जब उसको हमने सांप समझ लिया, तब हम उसको या तो मारने के लिए दौड़े या वहां से डर के भागे, प्रवृत्ति निवृत्ति, और वहां से समस्या हमारी ज्यादा प्रारंभ हो गई। तो सबसे बढ़िया तो आपका जो है कोई प्रक्षेपण ना होवे, इसको हम कहते हैं अध्यास। ये मूल चीज है अध्यास, कोई भी अध्यास मत करो। सही बात तो है, जो जैसा, जैसे आप खाने बैठे, दाल रखिए, ना अच्छा कहो ना बुरा कहो, खा लो, क्या है, क्या है? अरे दाल है, यही तो है ना, दाल है। लेकिन आपने कहा दाल बहुत स्वादिष्ट बनाई तुमने, बस आप क्या कर दिया अब? हाँ। वही तो जैसे स्वप्न है, विक्षेप है, जब विक्षिप्त है तो अपने मन की कल्पनाओं में जी रहा है, वो यथार्थ में कुछ समझ। अब वो तो विक्षिप्त माने ऐसा हो गया है कि अब वो सामने माँ आई और उसको लगता है कि जो है ये हमारा शत्रु है, उठा के पत्थर मार देवे। विक्षेप का थोड़ा बहुत परसेंटेज है, दवाई खा लिया, ज़्यादा बढ़ गया तो पागल हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया तो सांकल में बांध के रखो पागल खाने में, परसेंटेज तो है। और पागल माने और कुछ नहीं, पागल माने वो अपने मन से जो सोचता है वैसे ही करता है। विक्षेप मतलब हमारे चित्त के भीतर देखो, हमारे भीतर एक ऐसी ताकत है, भगवान ने आपको अंदर एक ऐसी ताकत दे रखी है भीतर, कि मन में जो बात आती है उसको आप फिल्टर करते हो। ये चीज बोलूं कि ना बोलूं, मन में बात आई, लेकिन अब आपके भीतर एक ताकत है, जैसे पानी में एक होता है गवर्नर लगाते हैं या मशीन लगाते हो, एक ताकत है, फिल्टर करते हो कि एक चीज बोलना ठीक है कि बोलना ठीक नहीं है। हाँ, ऐसा हाथ से करूं कि ना करूं, आपने भीतर से उसको एक फिल्टर किया, और आपके पूरे जीवन में चीज चलता रहता है। अब वही है कि किसी नल का जो है वाशर खराब हो जाए, वाशर खराब हो गया, तब आप टोंटी बंद भी करते हो तो पानी की बूंद टपक रही है ना। अब कितनी मात्रा में वो वाशर खराब हुआ है, एक एक बूंद टपक रहा है कि जो है लगातार टपक रहा है कि पूरे ही निकल रहा है। ऐसे ही आपके भीतर का वो फिल्टर करने वाली ताकत हो गई खराब। अरे महाराज, किडनी का काम क्या है? छानने का काम करता है। हाँ,
और अगर आपकी किडनी खराब हो जाए तो छान नहीं रहा है, बस अब आपका जो है समझ लो ना कि नज़दीक आ रहा है टाइम, फिर करा लो डायलिसिस थोड़े दिन तक। डायलिसिस में क्या करेगा, फिर ऐसे खून पूरा आपका शरीर मशीन में निकाल लेगा, मशीन में निकाल करके मशीन साफ करेगी, फिर खून को डाल देगी। यही करते हैं। हाँ, तो आपके भीतर तो अब धीरे 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 अब ऐसी स्थिति आ गई, जो मन में आए हम बोलने लगे, जो मन में आए हम खाने लगे, जो मन में आया वैसे मैं दौड़ने लगा, जो मन में आया वैसे मैं करने लगा। इसका मतलब आपके भीतर वो कंट्रोलिंग पावर थोड़ी ही कम हो रही। इसका आपके अपने विचारों पर नियंत्रण पूरी तरह से नहीं। कितना रोकी कितना ना रोकी, रोक नहीं पा रहे। तब धीरे धीरे आदमी कहता है कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, मनोचिकित्सक से। अब उसने दवाई दिया, दवाई दे करके आपके ब्रेन को थोड़ा सा जो है डल कर देगा, ज़्यादा सोचो मत। हाँ, यही है। हाँ, वही वो ताकत, मैं वही कह रहा हूँ, वो कंट्रोल कर फिल्टर करने की ताकत धीरे धीरे पूरी खत्म हो गई, वासर खराब हो गया। इसी का नाम है पागल। पागल माने और क्या है? अब किसी साइकियाट्रिस्ट से जाके बात करो, आगरा के पागल खाने चलते हैं तुमको, सबसे बड़ा अपने उत्तर प्रदेश का। बरेली में भी पागल खाना है, लखनऊ में भी होता है, नहीं तो यहाँ नूरे मंजिल पे है। हाँ, तो आप चलो चल करके उनसे बात करो। पागल माने इतना ही है कि उसके मन में अब वो नियंत्रण की शक्ति नहीं है। उसके मन में आया इसको तोड़ दो, मन में आया तोड़ देगा। आप क्या करते हो, नहीं इसको संभाल कर रख लो, न जाने मन में तो आया तोड़ दूं, लेकिन फिर सोचते हो न जाने कब इसका काम आ जाए। देखो अब आपने उस पर नियंत्रण किया। हाँ, सामने आप आए, सामने कोई भी आया, माँ बाप आ गए, अब उसके भीतर आया पत्थर मार दूं, उठा करके पत्थर हो। आप क्या करते हो, कई बार आता है, आ गई फिर से, हाँ फिर से आ गई, इनको तो पत्थर ही मारूं, फिर भीतर से आता है, रहने दो मौसी हैं, आइए मौसी जी नमस्ते। तो अब आपने जो मन में आया था उस पर क्या कर लिया, अपना उसको फिल्टर किया ना, नियंत्रण कर लिया ना। हाँ, तो उसी का जब वो नियंत्रण की शक्ति कमजोर हो गई तो इसी का नाम है विक्षिप्त, और कुछ नहीं। विक्षिप्त माने इसी का। हाँ, आपके भीतर उतना थॉट्स चले ही ना, विचारों की जो इतना निरंतर प्रवाह की धारा है, वो उतना विचार चले ही ना। हाँ, अब देखो जैसे मन में आया कि मोबाइल क्यों नहीं बंद किया इन्होंने, है ना, इतने लोग हैं, सबके मन में आया, लेकिन सब ने उसको अंदर जो है कंट्रोल किया ना, हम नहीं बोलेंगे, और एक दो जगह लीक हो गया। है ना। हाँ, अब जिसके लीक हो गया उसका वासर थोड़ा चलो अगला पढ़ते हैं। और हमारी नजर में पागल कोई नहीं है, उसके शरीर में शक्ति बहुत होती है, खाना भी खाता है, सब कुछ है, काम में लगा दो तो बहुत काम करेगा, बस जो मन में आएगा सो, बस उतना कंट्रोलिंग पावर नहीं है, और क्या। तो इतना है। चलिए पढ़िए आगे। हाँ, आप वहां तक तो उस सिद्धांत को समझना है। आवरण, अज्ञान, उसके बाद विक्षेप, उल्टी समझ, उसको हमने नाम दिया विक्षेप। ये तीन शब्द होते हैं, आवरण, विक्षेप और मल, ये तीन शब्द होते हैं। अविद्या के तीन कार्य होते हैं। आवरण माने उस चीज को ढक लेना, रस्सी हमको दिखाई नहीं पड़ी, नाम हुआ आवरण। उसके ऊपर हमने सर्प की बुद्धि को लाया, इसका नाम हुआ विक्षेप। और सर्प समझ के या तो मारने दौड़े या डर के वहां से भागे, इसका नाम हुआ प्रवृत्ति। और मारने दौड़े तो प्रवृत्ति, भागे तो निवृत्ति, और इस व्यवहार का नाम हम देते मल शास्त्र। तो ये अविद्या के तीन लक्षण होते हैं, आवरण, विक्षेप और मल। तो अविद्या में उतना कष्ट नहीं है, आवरण में उतना कष्ट नहीं है। सारा कष्ट कहाँ पर होता है, विक्षेप। तो अन्नमय कोश के गुण धर्म को हमने लाद दिया, विक्षेप है। ऐसे पांचों कोशों के गुण धर्म को आत्मा पर हमने
चढ़ा दिया, वही विक्षेप हमको दुख देता है। इतना तो हम सवेरे पढ़े ही थे। एतेषु कोशेषु मध्ये विज्ञानमयो ज्ञान शक्तिमान कर्तृरूपः मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः प्राणमयः क्रिया शक्तिमान कार्य रूपः तत्र हेतुम आह योग्यत्वाद एवं एतेषां विभाग इति वर्णयन्ति। एतत् कोशत्रयं मिलितं सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते। समष्टि व्यष्टि शास्त्रांतरात् विशेषतो ज्ञेये। देखो, एतेषु कोशेषु मध्ये, ये पांचों कोशों के बीच में, पांचों कोश जिसका नाम अभी पढ़ा, इनके बीच में एक था विज्ञानमय कोश। एतेषु कोशेषु मध्ये, इन पांचों कोशों के बीच में एक कोश का नाम आया था विज्ञानमय कोश। वो विज्ञानमय कोश में ज्ञान शक्तिमान, समस्त ज्ञान बैठा हुआ है। ज्ञान शक्तिमान माने उसमें सारा ज्ञान बैठा है, जानकारी उसमें बैठी हुई है। और वही कर्तृरूपः, वही जाके कर्ता बनता है। तो कर्ता भाव किस में होगा? विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश के भीतर ही कर्ता भाव आया कि अब भाई हमको पता लगा कि अमुक चीज वहां पर बिक रही है, वहां पर बिक रही है, तो वो पता लगना मेरे भीतर जो हुआ कि वो वस्तु वहां पर उपलब्ध है। कहां पर पता लगा? विज्ञानमय कोश में। अब वही ज्ञान हमको ला करके बनाएगी क्या कि अब वो चीज हमको पानी है, वो चीज हमको पानी, तो अब हम हो जाएंगे कौन? कर्ता। तो इस विज्ञानमय कोश में ही कर्ता का भाव होता है, मैं करने वाला हूं। ये भाव कहां पक्का हो रहा है? विज्ञान में। क्यों? क्योंकि उस वस्तु का ज्ञान आपको भीतर हो रहा है। अरे मैं पढ़ने वाला हूं, मैं पढ़ने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं, तो जानकर के ना, तो इसी में है। अच्छा, अब जैसे देखो, हमको पता लगा कि वहां पर 50 तरह का आम बिक रहा है, 50 तरह का बिक रहा है, लेकिन उसमें जो हमको पसंद है वो नहीं है। तो 50 तरह का वहां पर पूरी मार्केट सजी हुई है, लेकिन अब हमको उधर जाने का मन नहीं। लेकिन हमको पता लगा कि वहां पर हापुस आम बिक रहा है। अब देखो, सब्जी मार्केट कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में सब्जी कहाँ कहाँ मिलती है? बहुत जगह मिलती है, लेकिन हम सब जगह तो नहीं जाते हो। और अगर ये पता लग जाए कि जिमीकंद कहाँ मिलता है, तो ये चंदोला 10 किलोमीटर गाड़ी चला के जाएंगे। हाँ, क्यों? देखो, अमुक जगह जिमीकंद कहाँ मिलता है, तो अब वो चीज हमको चाहिए। तो अब आज मन में एक इच्छा पैदा हो गई, नहीं हमको तो आज जिमीकंद खरीदना है, ढूंढ के लाएंगे कहीं से भी। अब कहां पर ये इच्छा पैदा हुई? मनोमय कोश। मनोमय इच्छा शक्तिमान करण रूपः। देखो, अब कर्ता कहां बना? विज्ञानमय कोश में। और अब आप इच्छा हुई और इच्छा की पूर्ति के लिए आप चल पड़े, यही ना, आप प्रयास कर रहे हो। तो करण रूपः, करण माने अब आपका साधन, इसको कहते हैं। अब कारक होगा तो अब आपका इच्छा बन गई, उस चीज को पाने की इच्छा बन गई। अच्छा, अब इच्छा तो हो गई, नहीं आज तो मैं जिमीकंद खरीदने जा ही रहा हूं। तब तक पता लगा कि घुटना जवाब दे रहा है, टक से बोला, हाँ अब चलो।
कई बार जो है अब हड़बड़ी में निकले, जैसे हड़बड़ी में वो ठेले वाला है जल्दी से चलो, हरिद्वार में निकलते हैं, जैसे वो आता है इधर उधर कचड़ा मत फेंक तो देखो कितनी जल्दी से निकलते हैं वो राकेश हो, है ना, दौड़। अब जल्दी से निकले मान लो उस काम को करने के लिए, तब तक ऐसे जो है दीवार में लगा, हमारा आज कट भी नहीं लगा, खून भी नहीं निकला, खून बिल्कुल नहीं निकला, लेकिन जान पूरी। कभी लगा होगा किसको ऐसा तो? हाँ हाँ, अरे झन्ना पूरा सिर से लेकर के बैठ जाता है आदमी का, मतलब खून भी नहीं निकला, कट भी नहीं निकला, और चोट ऐसी लग गई कि बस अब जिसको लगा उसको कहते हैं टेहुनी। हाँ, पूरा करंट जैसा लगता है जिसको लगता है ना। अब उस समय अब इच्छा उच्छा कहाँ गई अब ये चोट लग गई ना, तो अब हाथ की शक्ति काम नहीं कर रही, तो आप चलोगे नहीं। तो अब पाँव में शक्ति है, हाथ में शक्ति है, वाणी में शक्ति, लाओ लाओ, तो ये जहाँ पर ये शक्ति वाला हो गया, कौन हो गया? प्राणमय क्रिया शक्तिमान कार्य रूप। देखो अब ये तीनों, विज्ञानमय में ज्ञान हुआ, मनोमय में इच्छा हुई, और ये प्राणमय कोश आपको उस कार्य की तरफ चला देता है, कार्य कर। अब ये तीनों लगातार काम करते रहते हैं आपके भीतर। हाँ, आपके भीतर तीनों काम। ये शरीर हो गया अन्नमय कोश, हाँ, प्राणमय शक्ति क्रिया रूप हो गया, मनोमय में इच्छा हुई। इच्छा किसकी हुई? जिसके बारे में आपको पता है। अज्ञात की कभी इच्छा नहीं होती, अज्ञात की कभी कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, आश्चर्य तो यही। हाँ, जो जिसकी इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं है जरूर, कहीं ना कहीं है जरूर। हाँ, अनुपलब्ध वस्तु की कभी कोई इच्छा नहीं होती। क्या हुआ? कुछ गड़? हाँ, सही कैसे है? नहीं, कोई चीज ऐसी जो दुनिया में नहीं है, हाँ, लेकिन हमको ज्ञान हो गया कल्प वृक्ष का, चिंतामणि का, अब उसकी इच्छा बनाया। पारसमणि चाहिए किसी को? देखो चाहिए जब हमारे दादा को नहीं मिली, परदादा को नहीं मिली, हमारे और पड़ोसी को नहीं मिली, अड़ोसी को नहीं मिली, तो पूर्णतया अनुपलब्ध वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती। पूरी तरह से अनुपलब्ध वस्तु की इच्छा नहीं, पूरी तरह से अज्ञात वस्तु की भी कोई इच्छा नहीं। तो ये जो मन में इच्छा हुई, ये चीज चाहिए, वो मनोमय कोश में इच्छा हो गई। किसके कारण? विज्ञानमय कोश में जो आपके भीतर ज्ञान है उसके कारण हो गई। तो ये तीनों देखो लगातार काम कर रहा है। विज्ञानमय कोश में ज्ञान है, पूरा का पूरा ज्ञान शक्ति रूप, ये देखते रहे, ज्ञान शक्तिमान कहा, मनोमय कोश में इच्छा शक्तिमान कहा, प्राणमय कोश में क्रिया शक्तिमान कहा। बस ये तीनों कोश मिलके सारी गृहस्थी, सारा जीवन आपका चल रहा है। और ये मन की इच्छा पूरी करते करते एक दिन ये अन्नमय कोश बेचारा थक जाता है। अब अन्नमय कोश जवाब देता है, भैया अब तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हम नहीं कर सकते। यही हो गया ना, अन्नमय कोश माने ये कौन सा? स्थूल शरीर। अब आपका ये शरीर जवाब देने लगता है, तो आप कहते हो क्या करें, इच्छा तो है कि 1 घंटा एक्सरसाइज करें, लेकिन, है ना, अब देखो हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आपके जीवन में बस, और धीरे धीरे अन्नमय कोश यहाँ अगर निपट गया, एक दिन अन्नमय कोश मर गया, चलो इसको लोगों ने चिता पे चढ़ा दिया, तो ये तीनों खत्म नहीं हुए। प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञान, ये तीनों खत्म नहीं हुए, क्योंकि ये जीव की प्रॉपर्टी थी। हाँ, जीव की प्रॉपर्टी थी, और जीव इन तीनों को लेकर के यहां से चला गया। जहां से इच्छा की पूर्ति होगी वहां हम जाएंगे, वहां जाएंगे, और क्या। आनंदमय कोश भी उसी में समाया हुआ है। हाँ, अभी तो यहाँ पर 3 कोश की बात थी। आनंदमय कोश में तो ये है कि सुख तो सभी को चाहिए, इसीलिए है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर है। 3 शरीर था, 5 कोश, तो स्थूल शरीर और अन्नमय कोश को 1 कर दो।
और सूक्ष्म शरीर को 3 कोष के साथ जोड़ दो। अब देखो दोनों की संगति लगा रहे हैं। सूक्ष्म शरीर उसको किसके साथ जोड़ा आपने? प्राणमय, मनोमय और विज्ञान। और कारण शरीर को जोड़ देना अब आनंदमय कोष के साथ। तो 3 शरीर और 5 कोष की संगति लग जाएगी। हाँ, तत्र हेतुम आह, इसी बात का हेतु दिया, योग्यत्वाद एवं एतेषाम विभाग, इसी तरीके से विभाग करके इसका वर्णन किया जाता है। योग्यत्वाद, इसकी योग्यता के अनुरूप, जिसकी जैसी योग्यता है उसको वैसे ही आप काम भी तो बताते हो। अब हम निकेश को कह दूं कि 50 किलो वाला वजन उठा के ले आओ, बेचारा कैसे लावेगा, है ना? उठेगा ही नहीं। क्यों? फिर वो कहेगा अभी मैं बच्चा हूं, अभी मैं बच्चा हूं, यही ना? अच्छा, तुम्हारे कभी कार चलाए हो? अरे बेचारा जब बैठे, मान लो कभी बैठ भी गया स्टीयरिंग सीट पर, तो इसका पांव ही नहीं पहुंचेगा ब्रेक पर, क्लच पर पांव नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बेचारे का पांव अभी तो, और वहां पांव इतना बड़ा चाहिए, तो लो गड़बड़। और आगे अगर मान लो किसी तरीके से चला भी तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। अब क्या करोगे फिर? तो योग्यत्वाद, जिसकी जहां पर योग्यता है उसको उसी हिसाब से विभाग करके वर्णन किया। स्थूल शरीर को अन्नमय कोष के साथ, सूक्ष्म शरीर को 3 कोष के साथ, और कारण शरीर को आनंदमय। एतत्, देखो, एतत् कोशत्रयम मिलितम, इस प्रकार से 3 कोष मिलकर के सूक्ष्म शरीरम इति उच्यते, सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। समष्टि व्यष्टि शास्त्र अंतरात, शास्त्र के द्वारा इसको विभाग करके समझ लो, जैसे व्यष्टि में 3 कोष है और सूक्ष्म शरीर है, ऐसे समष्टि में भी है। समष्टि का जो अन्नमय कोष है ये विराट जगत है। स्थूल समष्टि में वो मान लो, चलो वो तत्व कौन? भगवान। हाँ, वो समष्टि है। जीव व्यष्टि है, भगवान समष्टि है, ईश्वर समष्टि है। तो उनका स्थूल शरीर है, ये पूरा का पूरा व्यक्त जगत, व्यक्त जगत उनका स्थूल शरीर है। फिर उनके भीतर भी ये तीनों है ना, ये तीनों उनके भीतर भी होगा। सूक्ष्म शरीर कहाँ? उनके भीतर ज्ञान भी होगा, इच्छा भी होगी और क्रिया। ज्ञान होगा विज्ञान में कोष, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया। हमने बहुत बार पढ़ा है ईश्वर में 3 शक्ति है, तुमको याद होगा। सब में 3 शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, प्रेम शक्ति, भाव शक्ति। ऐसे ऐसे यहीं से आप आधार, ये 3 शक्ति ईश्वर में भी है और जीव में भी है। तो ये तीनों शक्ति जिसमें है उसको हम कहते हैं हिरण्यगर्भ। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करता है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। क्रिया कब करोगे? जब क्रिया करने की इच्छा होगी, मैं जीवों की रचना करूं, लोक परलोक बनाऊं, तभी तो। हाँ, क्रिया के मूल में इच्छा होगी। और इच्छा कब होगी? जब आपके भीतर ज्ञान होगा, क्योंकि बिना ज्ञान की इच्छा नहीं होगी और बिना इच्छा के कोई ही क्रिया। तो वो समष्टि माने हिरण्यगर्भ, ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, जिसमें ये तीनों शक्ति है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। और उसका जो कारण शरीर है उसको हम कहते हैं अव्यक्त, वो अव्यक्त। हाँ, चलिए, ये पैराग्राफ हो गया। अगला पैराग्राफ, हाँ, हरिद्वार में होता तो अब पूरा हो गया होता आज तो, है ना। आत्मना शरीरतय विलक्षणत्वम उच्यते, कथम सत्य स्वरूपः असत्य स्वरूपो न भवति, असत्य स्वरूपः सत्य स्वरूपो न भवति, ज्ञान स्वरूपः जड़ स्वरूपो न भवति, जड़ स्वरूपः ज्ञान स्वरूपो न भवति, एवं सुख स्वरूपो दुख स्वरूपो न भवति,
दुख स्वरूपा सुख स्वरूपो ना भवती। कितना आसान सा है, देखो पूरा अपने आप पढ़ा होगा तो समझ में। आत्मनः शरीर त्रय विलक्षणत्वम, आत्मा तीनों शरीरों से विलक्षण है, यानी आत्मा अलग और अनात्मा अलग। अनात्मा में तीन शरीर हो गए, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, तो तीनों शरीरों से आत्मा बिल्कुल अलग है। और बस वैसे समझ लो जैसे बिजली की जो है पंखा, पंखे के अंदर मोटर, तो इसके अंदर मोटर भी होगी कहीं ना कहीं, हैं? वाइंडिंग होती है, कुछ तार और लगा होता है। तो इसका जो पंखे का जो दिखाई पड़ रहा है तीन डैना, एक कौन सा है? स्थूल शरीर। इसके अंदर मोटर है वो सूक्ष्म शरीर। इन दोनों से बिजली बिल्कुल अलग। तीन डैने का पंखा होता है कि चार कि पांच? हाँ कि सात आठ? मेरे कमरे में कितने वाला? जब किसी चीज का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता, रस्सी को हम ठीक ठीक नहीं समझते, तो उस पर आरोप होता है किसका? सांप। हाँ, ज्ञान मतलब जो बस यही है, ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है उसको बिल्कुल वैसा ही ठीक ठीक समझना, और नहीं समझेंगे तो कुछ ना कुछ। हाँ, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञान स्वरूप है तो बुद्धि कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि मुझको नहीं पता। आदमी जल्दी ये नहीं कहता कि हमको नहीं पता, कुछ ना कुछ तो कहेंगे जरूर। हाँ, स्वामी जी सत्संग सुनावेंगे? हाँ हाँ शायद सुनावेंगे। हाँ, हाँ। कितने बजे से? कितने बजे से? शायद तो तुम लगा रहे हो अभी। शायद तो अभी लगा रहे हो ना। तो वो 8 पंखुड़ी, 8 है ना? कितनी है? क्या रोज साहब की कितनी? हम बड़े सुखी हैं क्योंकि हम आवरण में हैं, हम विक्षेप ला देते ही नहीं। हम भैया पहले कह देते, हमको वैसे पहले हमको ठीक ठीक पता था, लेकिन तुम लोगों को सुन के हम भी वो बकरी वाली कहानी नहीं सुनी है? हाँ, अरे एक पंडित जी गए कहीं कथा सुनाने। हाँ, कथा वथा सुनाए तो वो यजमान के पास कुछ था नहीं देने को, कुछ था नहीं। तो यजमान के पास एक बकरी का बच्चा था। उस बकरी को, महाराज ये बकरी का बच्चा आप दक्षिणा में ले लो। अब महाराज उन्होंने बकरी का बच्चा लिया, चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं दिया यजमान ने, नहीं था, ये वैसे 400-500 रुपए का होगा। अब वो बकरी के बच्चे को लिया उन्होंने, लेके चल पड़े। फिर गोद में लिए थक गए तो इसे कंधे पे रख लिया, कंधे पे रख के चले जाओ। दोनों टांग पकड़े हुए हैं, इसे कंधे पे लादे हुए। आगे 4-5 ठग थे। उन्होंने कहा ए पंडित जी का बकरी का बच्चा अगर बकरा मिल जावे तो आज हम लोगों का दावत बढ़िया हो जाएगी। अब कैसे करें? तो उसमें सब ने तय किया, तो एक साइकिल से, दूसरा मोटरसाइकिल, सब आगे आगे चले गए, थोड़ा थोड़ा दूर पर खड़े हो गए। अब पहले एक खड़ा हो गया, उसने कहा पंडित जी पा लागी। बोले बच्चा खुश रहो। अरे पंडित जी कहा होगा, आज कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? पंडित ने कहा कुत्ता? अरे बकरी है, बकरी का बच्चा है। बोले महाराज अब आपको बकरी लगता है तो लगे, आप पंडित जी हो, चाहे जैसे पोथी देख लो। मुहूर्त ना होवे तो भी पंडित जी मुहूर्त निकाल देते हैं, आपकी मर्जी है तो कुत्ता ही। ऐसा कह के वो चला गया। पंडित जी ने जब वो गया तो पंडित जी उठा के देखे टांग, यारे बकरा है, पागल है वो आदमी। फिर से लिए, फिर आगे गए। महाराज अभी 1 मील पर दूसरा वाला खड़ा था। उसने कहा पंडित जी प्रणाम, क्या हुआ, आज कुछ भांग की गोली ज्यादा हो गई क्या? बोले नहीं ऐसी तो कुछ नहीं। बोले महाराज आज फिर कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हो? आज अब तो नहाना पड़ेगा आपको।
मन में संशय हुआ, भाई पहले वाला उसकी नजर खराब हो सकती, सबकी नजर थोड़े खराब होती है। हाँ, अब वो तो कह के चला गया, फिर उतारे उसको, फिर टटोले उटोले, महाराज नहीं नहीं बकरी है, फिर ला दो, फिर ला दो। अब फिर चल, तो तीसरा वाला और आगे खड़ा था। उसने कहा पंडित जी आज आप पक्का भ्रष्ट हो गए। पंडित का ये क्या हुआ, क्यों भ्रष्ट? बोले कुत्ता जो छू लिया आपने, कुत्ता को छूने के बाद नहाना पड़ता है। अब उनको लगा सब गलत थोड़े हो सकते हैं, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, तो उनका अब हमारी नजर खराब है, ये लगता है कुत्ता ही है और हमको बकरी दिखा। कुत्ता, वो बकरी के बहाने कुत्ता पकड़ा दिया यजमान ने। तो उनका तुझको चाहिए क्या कुत्ता? उसने कहा अब दे दोगे तो पंडित जी प्रसाद समझ के ले ही लेंगे, पाल लेंगे। ले भैया ले। पंडित जी ने कुत्ता की बकरी उस ठग को दिया। पंडित जी वहां से गए, नहाए धोए, पवित्रोवा किया, और वो चारों ठग मिलके बाहर गए। उन्होंने बढ़िया दावत उड़ाई। तो आदमी कई बार सुन सुन के मान लेता है। हाँ, सुन के मान लेता है। हाँ, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यस्ति निश्चल। ये आदमी सुना के आपको तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, बस धीरे धीरे आदमी वो ऐसा मान लेता है। तो हो, हाँ चलो, 3 शरीर से अपना आत्मा अलग है, पक्का। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? सत चित आनंद। और ये जो तीनों शरीर थे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर महाराज आने और जाने वाले। तो देखो क्या है, कथम कैसे अलग है, विलक्षण कैसे है? सत्य स्वरूप असत्य स्वरूपो न भवति। अरे जो सत्य है वो असत्य कभी नहीं होता, और असत्य स्वरूप सत्स्वरूपो न भवति। हाँ, देखो, अरे जो है सही सही वो है, और जो नहीं है वो नहीं है। आप उल्टा क्यों समझ रहे हो? नहीं समझ आया? हाँ, स्वामी जी बैठे हैं कि गुरु जी? स्वामी जी बैठे हैं कि गुरु जी बैठे हैं कि एक शरीर बैठा है अभयानंद? मनुष्य बैठा है। कौन है? देखो अब आप लोग चक्कर में पड़े ना। कौन बैठे हैं? या दुर्वासा ऋषि बैठे हैं? हाँ, सभी चीजों का संघात बैठा। अच्छा चलो, चाहे मान लो शेर बैठा हो या कुकुर बैठा हो, बैठे तो है ना। चाहे गुरुजी हो चाहे स्वामी, बैठे तो है ना। आप कह दो नहीं आप बैठे नहीं हो, ये कैसे चलेगा? हम हैं बैठे और तुम कह दो नहीं आप बैठे नहीं हो, आप तो खड़े हुए हो। तो भैया जो बैठा है सो बैठा है, और जो खड़ा है सो खड़ा है, यही ना। तो वो जो बैठा हुआ है खड़ा हुआ नहीं, और जो खड़ा हुआ है वो बैठा हुआ नहीं। तो जो असत है वो असत है, जो सत है सो सत है। अरे कौवा है तो है, और कौवे के दांत कभी नहीं थे तो कभी नहीं है। खरगोश है तो है, खरगोश है बिल्कुल है, लेकिन उसके सिर पे सींग न कभी था, ना है और ना आगे होगा। नकली लगा दो तो भी नहीं होगा। हाँ, ना जाने कौन सा जो है, जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है ना तो सिर पे कार लगा देते हैं। अरे बर्थडे बॉय है ना, ऐसे ना बर्थडे बॉय क्या बोलते हैं, कैप इतना लंबा आता है, और जैसे सर्कस में जोकर लगा के आता था। हमको भी लेके आए थे एक बार, हमको भी लेके आए थे। कहाँ है? आई नहीं है लगता है आज।
जो लेके आए थे आई नहीं है। हाँ, हाँ, बता देना। याद कर रहे थे स्वामी जी, वो कहाँ गया, कुलही। और उसको इतना बड़ा ऐसे लगा देते हैं, ऐसा का है ना, जोकर जैसा बन जाओ अब। हाँ, ऐसे ऐसे लगा दे, कोन वाली टोपी लगा देते हैं। उसमें जिसका बर्थडे है उसका एक अलग होता है और 10 ठो और अलग अलग लगाते हैं बच्चे लोग, है ना। उसी में पहचानते हैं कि आज के ये भीड़ में जो बच्चों की भीड़ है उसमें किसका जन्मदिन है, तो टोपी से पहचानते हैं। हाँ, टोपी। अच्छा, हमारे सिर पे वो टोपी है तो नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। सिर तो है, सिर तो है, तो है। जो है वो है, जो नहीं है नहीं। तो आत्मा है, पक्का है। अनात्मा नहीं है तो नहीं। असत स्वरूप, जो असत है वो सत नहीं, जो सत है वो सत नहीं। गीता के सूत्र से, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। गीता जी 2 अध्याय 16वां श्लोक। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं है, और जो असत है उसकी कहीं पर सत्ता ही नहीं है। जैसे खरगोश के सिर पर सींग, जैसे कौवे के दांत, खम पुष्प, वो कहीं है ही नहीं। तो असत है तो असत है, और जो सत है सो सत है, बस वही। अच्छा देखो फिर, ज्ञान स्वरूप जड़ स्वरूपो न भवति। अरे जो ज्ञान स्वरूप है वो जड़ नहीं होगा। लो, ज्ञान स्वरूप वाली चीज जड़ नहीं होगी, और जो जड़ होगा वो ज्ञान स्वरूप। एक ईंट है, एक ईंट रखी है, और एक जो है वो बल्ब रखा है जलता हुआ, एक लालटेन रखी है, तो दोनों में फर्क है कि नहीं भाई? जो लालटेन जल रही है वो प्रकाश दे रही है, और ईंट ना खुद को जानती है और ना किसी दूसरे को। ईंट मना नहीं करेगी मैं रास्ते में हूं मत लड़ो मुझसे। हाँ, वैसे ईंट को बोलना चाहिए ना, दरवाजे को बोलना चाहिए ना, ए संभल के आ, मैं यहां पर हूं, लड़ना मत मुझसे। नहीं बोलता। तो जो जड़ है सो जड़ है, जो चेतन है सो चेतन जड़ नहीं हो सकता, और जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता। तो आपका तीनों शरीर जड़ है और आत्मा आपका चेतन है। तो चेतन है सो चेतन है, जड़ है सो जड़ है, और इस जड़ में चेतनता दिखाई पड़ती है, तो इसी का नाम अध्यास है, इसी का नाम भ्रम है। आज हमने 1 चम्मच चीनी खाई, चीनी, और लगा नमकीन, मुंह नमकीन हो गया। क्या हुआ? सही बोल रहा हूं कि गलत? हाँ? नहीं, गलत बोल रहा हूं कि सही? 1 चम्मच चीनी खाई और मुंह पूरा नमकीन हो गया। सही बोला ना मैंने? चीनी खाई, सोच समझ के चीनी खाई। जो चीनी है सो चीनी है, और जो नमकीन, अच्छा 1 चम्मच नमक खाई और बड़ा मीठा लगा मुंह। हाँ, तो भैया चीनी चीनी है, नमक नमक है ना। तो जो दुख वाला है सो दुख वाला है, जो सुख वाला है सो सुख वाला। क्या बात है महाराज। हाँ, आत्मा सुख स्वरूप है, और तीनों शरीर ये सब सताते रहते हैं। हाँ, कभी दांत में दर्द, कभी आंख में दर्द, कभी पेट में दर्द, है ना। सब जगह दर्द तो होता ही है। कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द। और दर्द ही नहीं, वो पहले कहा था ना 3 प्रकार के ताप से तपता रहता है, इसीलिए उसका नाम देह दिया था। तो ये तीनों शरीर दुख रूप हैं, और आत्मा आपका सुख स्वरूप। कितना आसान सी बात है। हाँ, आत्मा सत है, आत्मा चित है, और आत्मा सुख स्वरूप है। और अनात्मा जितनी चीजें हैं वो सब का सब, तीनों शरीर 5 कोष, वो कैसी हैं? असत हैं, जड़ हैं, और दुख देने वाला है। ऐसा विलक्षण जानो, ये दोनों की विलक्षणता को समझो।
एवं शरीर त्रय विलक्षणम् उक्त्वा अवस्था त्रय साक्षित्वम् उच्यते। कथम जाग्रत अवस्था जाता जाग्रत अवस्था भवति जाग्रत अवस्था भविष्यति स्वप्न अवस्था जाता स्वप्न अवस्था भवति स्वप्न अवस्था भविष्यति सुषुप्ति अवस्था जाता सुषुप्ति अवस्था भवति सुषुप्ति अवस्था भविष्यति एवं अवस्था त्रयम् अभिकारतया जानाति। इसमें काल को आधार बनाया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, एक काल को आधार बनाया है। तो कह रहे एवं इस प्रकार से शरीर त्रय विलक्षणम, तीनों शरीरों से आत्मा विलक्षण है, उक्त्वा इसको बता करके अब अवस्था त्रय साक्षित्वम, अब अवस्था त्रय का साक्षी आत्मा है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो अब तीन शरीरों से अलग आत्मा है, इसको बता चुके, और तीनों शरीरों के साथ पांच कोष को जोड़ करके उसको भी बता। अब तीन अवस्था से हम अलग हैं ये बताने जा रहे हैं। क्या? जागृत अवस्था पहले ले लो, दूसरा स्वप्न अवस्था, तीसरा सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था जाता, हम जागृत अवस्था में थे, जागृत अवस्था भवति, इस समय जागृत अवस्था में हैं, और जागृत अवस्था भविष्यति, आगे होवेगा। उसी तरह स्वप्न अवस्था जाता, हम सपने में थे, हम सपना देख रहे हैं और आगे भी कल सपना ऐसा देख सकते। सुषुप्ति अवस्था, कल सोए थे, अभी बात मत करो, अभी हम सो रहे हैं, अभी हम सो रहे हैं, अच्छा इतना काम कर लूं फिर मैं सोऊंगा। तो ये तीनों अवस्थाओं में जो काल की बात आ रही है, काल के, इसको जानने वाला कोई है कि नहीं है? हाँ, हम कल सोए थे, अभी बात मत करो हम सो रहे हैं, कल जानने वाला है ना। और जानने वाला जिसको जानता है हमेशा उससे अलग होता है, बस यही बात है। साक्षी हम उसको कहते हैं जो किसी चीज से, जो वस्तु जानी जा रही है उससे बिल्कुल अलग है, उसको हम कहते हैं साक्षी। तो जागृत अवस्था को, इस अवस्था को मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। कल हम सत्संग हाल में बैठे थे, आज हम सत्संग हाल में बैठे हैं, कल फिर सत्संग हाल में इसी टाइम बैठेंगे, यही ना। तो मतलब इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं, इसका मतलब सत्संग हाल से हम अलग हैं। सत्संग हाल से हम सत्संग हाल नहीं बन गए हैं। हाँ, नहीं तो कह दो हाँ एक खंभा जानता है सत्संग हाल में हूं, खंभा नहीं जान रहा है, हम जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे अलग हम चेतन हैं। ऐसे जागृत अवस्था का साक्षी मैं हूं, स्वप्न अवस्था का साक्षी हूं, और सुषुप्ति अवस्था का भी साक्षी मैं हूं। जो इसको समझ लेता है सोई समझ लेता है। हाँ, बूझे लाल बुझक्कड़ और न बूझे कोई, जो इसको जानेगा सोई जानेगा। पश्यन अपि, जो इसको समझता है सोई समझता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।